आज का जो टॉपिक मेरा मन में आया, ये पृथ्वी पर उसकी कलीसिया ये स्तर में आई है, ये जगह में आई है, वो पीड़ा देकर, दर्द देकर सेवा करने के लिए सीख रही है। अब इस सेवा में अलग अलग तरह है। इन मिनिस्ट्री, इन सर्विस देयर आर डिफरेंट टाइप्स। खास करके हमारी जो सेवा में अलग अलग तरह की सेवा होती है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विंग, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनिस्ट्री, बट ऑल मिनिस्ट्री, हमारी हर सेवा एक प्रार्थना से शुरू होती है। और जब मैं ये वचन को सुन रहा था, समझ रहा था बाइबल से कि रेवलेशन का 12 का 2 वचन में वी आर सीइंग अ वुमन इन पेन, in labor pain, and she is travailing to give birth to a son, a male child, and the son will rule the nation with scepter of iron. And हम देखते हैं कि रेवलेशन का प्रकाशित वाक्य क्या 12 अध्याय का 2 वचन में एक महिला दर्द दे रही है, पीड़ा दे रही है, बच्चे को जन्म दे रही है, और उसको मेल चाइल्ड बोल के इंग्लिश में लिखा है। ये हो सकता है दैट शी इज गिविंग बर्थ टू ए कॉर्पोरेट सन, एक पुत्र को जन्म देने वाली है। और उसमें अलग अलग तरह का इंटरप्रिटेशन है। देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑन द स्क्रिप्चर, बट एक जो उसका अनुवाद मुझे एक बहुत दिल को लगता है, इन दिनों में यीशु मसीह की कलीसिया, जो महिला, यीशु की दुल्हन जो है, एक परिस्थिति, एक जगह में वो आ रही है। वो यीशु मसीह के साथ इतनी एक हुई है, यीशु मसीह का दिल की दर्द उसके अंदर आ रहा है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था, जब उसने लोगों को देखा, उसके अंदर तरस आया। जब यरूशलेम की शहर को देखा, वो रो पड़ा। एक दर्द उसके अंदर आई, और वो दर्द देख के, पीड़ा देखकर वो प्रार्थना करने लगा और बोलने लगा, ओ जेरूशलेम जेरूशलेम। वो रोया जेरूशलेम के ऊपर। एंड सो इन दीज डेज दैट द होली स्पिरिट इज गिविंग अ बर्थ प्रेज टू सम ऑफ हिज सर्वेंट्स एंड स्पेशली टू द प्योर ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु की जो दुल्हन, प्रभु के दिल उसके अंदर आ रहा है, और प्रभु क्या सोचता है, परमेश्वर का दिल में क्या दर्द है, क्या तरस है, वो तरस, वो दर्द यीशु मसीह की कलीसिया में आ रही है। जैसे एक अच्छी पत्नी हो या अच्छा पति हो, जो एक पत्नी जो सचमुच पति से प्यार करती है और पति के साथ एक मन की होती है, पति का दर्द वो स्त्री का हो जाता है, वो पत्नी की हो जाती है। जब पति कोई दर्द में जाता है, और वो हो सकता है उसका नौकरी में, उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो, और वो घर में आता है, तो पत्नी पूछती है, आज क्या हो गया, आप क्यों निराशा हो, क्या कोई तकलीफ है क्या? अभी एक अच्छा और सच्चा पति, मुझे नहीं लगता कोई उसका पत्नी से छुपा सकता है। रात को सोते समय या खाते समय उसके चेहरे में मालूम पड़ता है वो क्या उसका परिस्थिति है। और पत्नी सबसे ज़्यादा, पत्नी को जल्दी समझ में आता है। हम देखते हैं नेहमाया, जब उसने यरूशलेम के बारे में सुना, जब यरूशलेम की शहरपना, द वॉल्स आर बर्न्ड एंड द गेट्स आर बर्न्ड एंड द वॉल्स आर ब्रोकन ऑफ जेरूशलेम, जब यरूशलेम की शहरपना के बारे में सुना, जो उसके जो गेट्स जलाए गए हैं, उसको जो दीवार जो टूट गया है, तब जब नेहमाया ने सुना, उसके अंदर एक दर्द आ गया, उसके अंदर एक तरस आ गया। वो बराबर खाया नहीं, उपास प्रार्थना करने लगा यरूशलेम के लिए, उसके दीवारों के लिए, उसका जो गेट्स के लिए। एक सच्चे प्रभु के सेवक के अंदर कभी कोई न्यूज़ सुनता है,
प्रभु के लोगों में कुछ तरस तकलीफ आ रही है या कोई देश में कुछ विपत्ति आई है, वो लोग मजा नहीं कर सकते हैं, वो लोग आराम से नहीं रहेंगे, क्योंकि जो दुनिया की दर्द, दुनिया की तकलीफ उनके अंदर आ जाती है। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी बात मैंने अनुभव किया। मैं जो 25 साल का लड़का था 1987 में, मैं बोरीवली में आईसी कॉलोनी में रहता था और खाली 25 साल का लड़का था। अभी भी मैं जवानी हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, 50 और 8 उम्र का ही हूँ। और मैंने जब क्रिसमस का दिन 24 दिसंबर को सुबह 5:30-6 बजे मेरे ऊपर एक पवित्र आत्मा की अनुग्रह आने लगा, अभिषेक आने लगा, यीशु की महिमा मेरे ऊपर आने लगी और मैं आराधना करने लगा, स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा, अन्य भाषा बोलने लगा, आराधना करने लगा, स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा, अन्य भाषा बोलने लगा। और ये सुबह 5:30-6 बजे शुरू हुआ 24 तारीख दिसंबर 1987 में, 32 साल के पहले। मैं दोपहर तक 12 बजे तक मेरे को ऐसा होते रहा। मैं कमरे से बाहर नहीं आ सका। मेरा बहन के घर में रहता था, मेरा शादी नहीं हुई थी, शादी होने का 4-5 साल के पहले, 4 साल के पहले। तो जब 12 बजे तक आया मेरी प्रार्थना, मेरी जो प्रभु के साथ संगति संबंध, जो दर्द, प्रार्थना, आराधना हो रही थी, परमेश्वर ने मुझे दोपहर की जब 12 बजे समय में जब मैं पहुंच गया, मुझे पृथ्वी में क्या हो रहा है बोल के दिखाया। मैं थोड़ी सेकंड्स के अंदर ये पृथ्वी में जो होने वाला, वो रात को जो होने वाला, लोगों की जो डांस देखा, लोगों का जो पार्टी देखा, लोगों का जो गलत व्यवहार देखा, इन ए फ्यू सेकेंड्स Holy Spirit showed me what is happening in the world on that 24th Christmas night, 24th December 1987. I saw within few seconds the people dancing, merrymaking, drinking, fornication, adultery, all sort of things I saw. और मैंने एक स्वर्ग की आवाज सुना, प्रभु की आवाज मेरे पास आया। मैंने सुना कि प्रभु मुझे ये बोल रहा था, हर त्योहार अलग अलग नाम में किया जाता है, मगर आज लोग मेरे नाम, मेरे पवित्र नाम लेकर मेरे विरोध पाप कर रहे हैं। और जब वो वाणी मुझे मेरे दिल में आया, एक जवान लड़का 25 साल का, मैं जो सुना, मैं रोने लगा, पीड़ा देखकर, दर्द देखकर मैं बहुत समय अनकंट्रोलेबल रोने लगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, and it was uncontrollable weeping, travailing, crying for what is happening on this earth on the 24th night, Christmas day. People are taking the holy name of God and sinning against Him. So from that day, वो दिन से जब भी दिसंबर आना लगता है, मैं उदास होता हूँ। लोग क्रिसमस पार्टी करने में बहुत खुशी होते हैं, कुछ लोग त्यौहार बना रहे हैं, कुछ लोग स्वीट बना रहे हैं, कुछ लोग नई चीज़ों को खरीद रहे हैं, मगर मेरा दिल उदास होने लगता है, क्योंकि मुझे प्रभु का दिल मालूम पड़ने लगता है कि प्रभु सबसे ज़्यादा नाराज है उसके लोगों के साथ 24 दिसंबर का रात को, क्योंकि वो दिन लोग उसका पवित्र नाम लेकर, उसका बर्थडे बोलकर उसके विरुद्ध पाप करते हैं। सो दिस इज द सम ऑफ द ट्रेवलिंग पेन्स दैट द सर्वेंट्स ऑफ गॉड कैन गेट। प्रभु के सेवक लोग, प्रभु के बच्चे लोग, ये दर्द उनके अंदर आ सकता है। और अभी मुझे लगा पृथ्वी में राष्ट्रीय तकलीफ में जा रहे हैं, राष्ट्रीय परेशानी में जा रहे हैं, प्रभु के बहुत लोग तकलीफ में जा रहे हैं। तो पवित्र आत्मा की ऐसी आग उसकी कलीसिया को जकड़ रही है। आप और मैं तो यीशु के सच्चे शिष्य हैं, यीशु के सच्चे दुल्हन हैं। हम जो महिला हैं, एक रीति से हम स्त्री बोल सकते हैं, क्योंकि कलीसिया को एक महिला से, स्त्री से कंपेयर किया है। इन द बाइबल चर्च इज कंपेयर्ड आल्सो टू ए वुमन। तो ये हो सकता है, ये प्रकाशित वाक्य का 12 का 2 वचन है, ये हमारे लिए हो सकता है। और इतना ही नहीं, अगर हम बाइबल में बहुत जगह देखने गए,
there is a place of travailing, labor pain, struggling. And the Church of Jesus Christ at this time is coming into a struggle and striving and having a labor pain, a travailing to give birth to the will and purposes of God. इस समय में प्रभु यीशु की कलीसिया एक जगह में प्रभु के साथ आ रही है, उसके अंदर एक दर्द आ रहा है, उसके अंदर एक पीड़ा आ रही है। वो एक दर्द देख के, पीड़ा देखकर प्रार्थना कर रही है, पिता का, प्रभु की इच्छा को ये धरती पर ला रही है। प्रभु यीशु उसके लोगों के अंदर प्रकट हो रहा है। गलतियन का 4:19 वचन में, गलतियन चैप्टर 4:19, पौलुस कहता है, I am once again in pain. I am once again in childbirth pain, labor pain. वो कहता है, मैं और एक बार तुम्हारे लिए दर्द दे रहा हूं, दर्द देखकर प्रार्थना कर रहा हूं। इसका मतलब पहला वो क्या था? That means he had already had one pain, labor pain, to give birth for them to in the kingdom of God. He had travailed to birth the children of God in the kingdom. अभी वापस और एक बार उसके अंदर एक दर्द आ रहा है, that Jesus Christ may be found in you. गलतियन का 4:19 में वो लिखता है, I am once again in travailing pain. Once again I am caught up in labor to see Jesus Christ formed in you. कलीसिया, प्रभु की दुल्हन जब दर्द देखकर प्रार्थना करेगी, प्रभु की सेवा करेगी, यीशु मसीह उसके दुल्हन लोगों के अंदर प्रकट हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। Jesus Christ will be formed in the believers, and then there will be a manifestation of the sons of God. जो मेरी पत्नी आज सुबह सिखा रही थी कि कैसा हम हमारा मंजिल को पूरा कर सकते हैं, कैसा हम एक प्रभु के बेटे बन सकते हैं, परिपक्व बेटा बनकर आत्मा में चल सकते हैं, कैसे हम तूफानों के ऊपर उड़ सकते हैं, कैसा हम ईगल क्रिश्चियन बन सकते हैं, उकाब के जैसे उड़ सकते हैं, हमारी तकलीफों के ऊपर, हमारी परेशानियों के ऊपर, हमारे विरोध आने वाली हर तूफानों के ऊपर हम उड़कर एक उकाब के जैसे प्रभु के सेवक बन सकते हैं। So it is important we as the children of God not only remain as children but becoming disciples. Not just remain as disciples but becoming mature disciples, becoming the mature sons of God and walking in the likeness of Christ. ये काफी नहीं कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, ये काफी नहीं कि हम स्वर्ग के रास्ते में चल रहे हैं, मगर हम परमेश्वर की जो किंगडम है, जो परमेश्वर का राज्य की अनुभव करें, परमेश्वर के राज्य के पृथ्वी पर लाएं, परमेश्वर की इच्छा के पृथ्वी पर लाएं, यीशु मसीह के गुण और स्वभाव में बढ़े और यीशु मसीह के जैसे पृथ्वी पर चलने लगे। तो ये जो दुनिया है, द अर्थ इज अ वर्ल्ड इज इन ट्रेवल, द क्रिएशन इज इन ट्रेवल, पेनिंग, ऐसा लिखा है। रोमियो का 8 में 3 ऐसे दर्द की बात किया है। इट सेज क्रिएशन इज इन पेन, ट्रेवल, द होली स्पिरिट इज ट्रेवलिंग एंड वी आर ट्रेवलिंग, है ना। 3 जगह में 3 तरह की दर्द की बात किया है। तो एक तो दुनिया जो तकलीफ में जो ट्रेवलिंग कर रही है, क्रिएशन इज वेटिंग फॉर द सन्स ऑफ गॉड टू बी मैनिफेस्टेड, शी इज वेटिंग, शी इज इन पेन, एंड हम देखते हैं पवित्र आत्मा हमारे द्वारा की दर्द देखकर प्रार्थना कर रही है। होली स्पिरिट इज ट्रेवलिंग थ्रू योर, सुपर इंटरसीडिंग थ्रू अस, ऐसा लिखा है 26 वचन में रोमियो का 8 का, कि परमेश्वर हर बातें हमारे लिए उसकी इच्छा के अनुसार परिवर्तन करे। ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड दैट लव गॉड एंड कॉल फॉर हिज पर्पस, जो रोमियो का 8 का 28 में लिखा है, जो हर बातें हमारे लिए भलाई के लिए होगा। और उसके पहले 26 और 27 वचन में ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा दर्द देखकर प्रार्थना करती है। मेरी पत्नी का मुझे बहुत याद आती है, बहुत साल के पहले, कि वो उसके ऊपर एक पवित्र आत्मा का आग आने लगी। जो हमारा जो फायर का कॉन्फ्रेंस था, जो कैच द फायर ऐसे मीटिंग्स में हम जाते थे जिधर जागृति की आग गिरती थी और उसके अंदर एक दर्द आती थी, तो वो उसके पेट पकड़ती थी और बहुत समय तक पीड़ा दे रही थी और वो बात नहीं करती थी, खाली रोती थी और उसके आंखों से खाली आंसू गिरता था।
और ये 10-15 मिनट जैसे वो करती थी, ऐसा लगता था एक तरह का कि प्रभु की महिमा उतर आया। क्योंकि इन दिनों में ये जो दर्द पूरी कलीसिया के ऊपर आने वाली है, कुछ सेवकों के ऊपर नहीं। जब हम पवित्र आत्मा का आग को खो बैठते हैं तो हम ये दर्द को भी खो बैठते हैं। ये मेरी प्रार्थना है। मैं आदमी हूँ, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि औरत लोग कैसे दर्द देकर जन्म देते हैं, मगर मैंने मेरे बेटे को देखा है, मेरी पत्नी को देखा है। हम कितने औरत लोग जानते हैं कि वो लोग कैसे दर्द दे रहे हैं। कभी कभी उनको 1 दिन 2 दिन 10 घंटा 12 घंटा वो लोग दर्द दे रहे हैं बच्चे को जन्म देने के लिए। हो सकता है आपको और मेरे को पवित्र आत्मा ऐसा जकड़ने वाला है, हम घंटों दर्द देंगे, हम घंटों प्रार्थना करेंगे, पीड़ा देखकर प्रार्थना करेंगे, जब तक पिता का इच्छा यह पृथ्वी पर नहीं हो जाए। हालेलुया। हर दिन हमने प्रभु की उपस्थिति में घंटों बिताने के लिए सीखना है। पौलुस लिखता है कि एफेसस के बारे में कि कोलोसियों का 4 का 12 और 13 वचन में लिखता है कि एफेसस इज स्ट्रगलिंग इन प्रेयर फॉर यू। वो स्ट्रगलिंग वर्ड है, वो दर्द की प्रार्थना करने के बारे में लिखा है। एफेसस इज स्ट्रगलिंग इन इंटरसीडिंग फॉर यू, इन प्रेइंग फॉर यू, दैट यू मे स्टैंड स्ट्रांग इन द विल ऑफ गॉड एंड बी मैच्योर। एफेसस जो पौलुस की दर्द को समझा, एफेसस जो दर्द यीशु मसीह के अंदर है उसकी कलीसिया के लिए वो समझा, और वो दर्द देखकर प्रार्थना करने लगा, पीड़ा देखकर प्रार्थना करने लगा। पौलुस भी लिखता है कोलोसियों का 1 अध्याय में 2 वचन में, आई एम स्ट्रगलिंग फॉर यू। और एक जगह में लिखता है आई एम स्ट्रगलिंग फॉर यू एंड फॉर दोज इन लेओडोसिया। तो पौलुस के अंदर ये दर्द था। इतना नहीं कि he was striving to keep his conscience clear, ऐसा लिखा है Acts chapter 24 में, I strive to keep a conscience clear before God, but he is striving even in prayer and in ministry, है ना। ऐसा लिखा है, मैं बाकी लोगों से ज्यादा I labor more than other apostles। वो जो लेबर है वो स्ट्रगल है। पौलुस बाकी सेवकों के जास्ती वो सेवा किया बोल के वो प्रभु को महिमा करता है। I labored more than other apostles, yet not I, but the energy, but by the grace of God work through me। इसका मतलब आप और मैं जो प्रभु के सेवक हैं, हम सबको प्रभु चाहता है कि हम दूसरों से ज्यादा भाग दौड़ करें, दूसरों से ज्यादा परिश्रम करें। इसका मतलब कंपटीशन नहीं है, ये होली कंपटीशन है, ये कॉम्प्लीमेंटिंग वन अनदर है। एक दूसरों को हम सपोर्ट करते हैं। ये दूसरा प्रभु के लिए भागता है तो मैं और भी ज्यादा भागूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉम्पीट कर रहा हूं, मैं प्रभु की महिमा के लिए सेवा कर रहा हूं। और वो कैसे हम कर सकते हैं? प्रभु की अनुग्रह के द्वारा। सो बिलवर्ड, लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस कि प्रभु की अनुग्रह जो हमारे ऊपर कैसे इन दिनों में आ रही है, और कैसा पवित्र आत्मा हमारे द्वारा दर्द देकर प्रार्थना कर रही है, सेवा कर रही है कि हम प्रभु की महिमा को ये पृथ्वी पर देखें। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एफिसियों का 6 अध्याय में 10, 11, 12 में पौलुस एक स्ट्रगल को यूज कर रहा है। इवन देयर इट द वर्ड इज रिटन स्ट्रगल, यू नो, दैट स्ट्रगल इज नॉट द स्ट्रगल दैट वी हैव नॉर्मली। एवरी सर्वेंट ऑफ गॉड इज इन वन काइंड ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स ऑफ डार्कनेस। हर प्रभु का सेवक एक उनके अंदर एक स्ट्रगल है, एक दर्द है अंधकार की शक्तियों की विरोध। मैंने ये मेरे जीवन में देखा है। मैं कोई इलाके में जाता हूँ, कुछ इलाके में मुझे ओपन हेवन लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे मुंह में गाना स्तुति होने लगती है। कुछ जगहों में जाता हूँ, कुछ शहरों में जाता हूँ, कुछ टाउन में जाता हूँ, जैसे मैं वो बॉर्डर को क्रॉस करता हूँ मेरे द्वारा अन्य भाषा होने लगता है, अन्य भाषा होने लगता है। अन्य भाषा की प्रार्थना, दर्द देख के पीड़ा की प्रार्थना शुरू होती है। क्योंकि मैं वो शहर में जा रहा हूँ सॉरी, मैं वो टाउन में जा रहा हूँ, उधर कुछ अंधकार की काम है और अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं। उधर मेरे को उधर प्रभु की कुछ सेवा करना है, कुछ अंधकार के कामों के विरोध खड़ा रहना है। मैं जब गांव जाता था, जवान था, मैं बहुत बार गांव जाता था। जो मैं प्रार्थना बॉम्बे में करता था उधर मेरा डबल करना पड़ता था। इधर 2 घंटा है तो 4 घंटा करना पड़ता था, इधर 3 घंटा है तो 6 घंटा करना पड़ता था। मुझे मालूम है हमारा जो बहुत प्यारा पास्टर था,
पॉल योंगिचो, जो हम उसको है ना हमारा मॉडल समझते थे, है ना, वो मैं तो उसको मिला नहीं, वो ना मुझे नहीं जानता है, मगर उसकी किताबों ने मुझे बहुत उत्तेजित किया, उसका जो टीचिंग्स में मैंने बहुत सुना। वो कहता था जब भी मैं जापान में जाता हूँ मुझे 5 घंटा प्रार्थना करना पड़ता है, क्योंकि जापान में वचन देने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि अंधकार की शक्ति बहुत उधर उन दिनों में काम करता था। 5 घंटा प्रार्थना करने के बाद उसको सामर्थ्य लगता था प्रचार करने के लिए। सो देयर इज अ स्ट्रगल अगेंस्ट द पावर्स ऑफ डार्कनेस। एंड जो एफिसियों का 6 का जो 10 के बाद जो पौलुस लिखता है दैट वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, जो हम अंधकार की शक्तियों के विरोध हमारा एक युद्ध है, वो ये है कि हमारा अंदर ये नॉर्मल है। कोई भी प्रभु का सेवक ऐसा इलाके में नहीं जाएगा जब तक उसको वो महसूस नहीं होएगा। ये बहुत जगह होता है। जब भी हम कोई गांव में जाते हैं, हम ये एरिया में रहने के लिए आए, स्टार्टिंग में जब हम रहने के लिए आए हमको ऐसा होता था बहुत समय के लिए, कम से कम 2 साल हम एक स्ट्रगलिंग में गए कि रात को हमें सपने में दिखता था अलग अलग बातें ये इलाके में जो हो रहे हैं। मगर जैसे हम प्रार्थना में आगे बढ़े, हिम्मत न हरे, हमको ये पूरा इलाका एक ओपन हेवन लगा। यू नो वी फेल्ट God has given an open heaven in this house now, in this area now, because it took few years for the Holy Spirit to travel to us. जब हम कुर्ला में रहने के लिए आए बहुत साल के पहले, 25 साल के पहले, तब हमको ऐसा लगता था 3 बजे मैं मेरा डोर का बेल सुनता था और मैं उठता था, दरवाज़ा खोलता था, कोई नहीं रहता था, मैं समय देखता था, 3 बजा था, पवित्र आत्मा मुझे बोलता था प्रार्थना करो, उठ के प्रार्थना करो। 3 से 6 बजे तक मैं उठ के प्रार्थना करता था और कभी कभी 6 बजे मैं वापस वॉकिंग के लिए जाता था और पूरा कुर्ला में चल के मैं प्रार्थना करता था। और थोड़े समय के बाद में जब 3 बजे मैं उठता था, 3:30 बजे मैं घर का बाहर जाता था, 3:30 बजे से 6:30 बजे तक मैं वॉकिंग करता था कुर्ला में। सो दिस काइंड ऑफ ट्रेवलिंग प्रेयर गॉड इज कॉलिंग हिज चर्च नाउ। अभी सुबह 3 बजे उठना, 4 बजे उठना काफ़ी नहीं है। हो सकता है रात को सोते समय आपके अंदर प्रार्थना का दर्द आता है, आप सोने के लिए जा रहे हो 10 बजे 11 बजे, पर पवित्र आत्मा नहीं सो रहा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, स्तुति कर रही है, आराधना कर रहा है। हो सकता है 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, फिर भी वो दर्द नहीं निकल रहा है, वो बोझ नहीं निकल रहा है। पवित्र आत्मा आपके द्वारा पीड़ा देखकर प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है। ऐसी जब आपको होता है, आपने बहुत केयरफुल रहना है कि शैतान तुम्हारे मन में कोई पाप का विचार न डाले, कि आपको कुछ ऐसी कोई गलत चीज़ें करने नहीं जाएं जिसके अंदर पवित्र आत्मा दुखित होता है। अगर आप ये दर्द में जुड़ना चाहते हो, ये जो दर्द देखकर, पीड़ा देखकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला कलीसिया से आप जुड़ना चाहते हो, ऐसे सेवकों के साथ पार्टनरशिप बनाना चाहते हो, जैसे एपेफेरस ने, जैसे तिमोथी ने पौलुस के साथ किया। तिमोथी के पौलुस लिख रहा है कि कैसे मैं जब वो एरिया में आया, आई स्ट्राइव्ड एंड लेबर्ड इन पेन इन दैट एरिया, वो इलाके में मैंने कैसे सेवा किया। तो आपको अगर एपेफेरस के जैसा बनना है, तिमोथी के जैसे बनना है, साइलस के जैसे बनना है, जो पौलुस के साथ रात को जेल में भी वो लोग प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया, आराधना किया। सो गॉड इज रेजिंग दैट काइंड ऑफ कंपनी ऑफ पीपल। गॉड इज रेजिंग दैट काइंड ऑफ वुमन, द ब्राइड, शी इज गिविंग बर्थ टू द पर्पसेस ऑफ गॉड, and you and I am becoming part of that bride of Jesus. She's not just enjoying the gifts of the Lord. वो खाली ऐसा नहीं कि प्रभु आपने मुझे आशीष दिया, है ना, मेरे को वो दिया, मुझे पत्नी दिया, बच्चे दिया, नौकरी दिया, पैसा दिया, बंगलो दिया, कार दिया। ये सब अच्छी पत्नी जो ये सब आशीष को नहीं दिखती है, उसको बहुत बड़ा बंगलो रहेगा, कार रहेगा, पूरा आशीष रहेगा, कितने उनके सर्वेंट रहेंगे, क्या पत्नी उसमें खुश होता है? जब उसका पति का अंदर दर्द है, वो दर्द तकलीफ में जा रहा है, मेरा पति रात को सोता नहीं है क्योंकि उसको कोई समस्या है, तो क्या वो पत्नी उसका कार लेके घूमेगी, उसका बंगलों में मजा करेगी? नहीं, वो रात को नहीं सोएगी। क्यों? मेरा पति नहीं सोया है, मेरा पति के अंदर कुछ दर्द है, मैं जानना चाहती हूँ। वो पति के लिए प्रार्थना करेगी। अगर नॉर्मली एक सच्ची पत्नी या सच्ची पति उसके पति का दर्द वो लेती है या वो लेता है, कितना ज़्यादा हम तो सच्चे यीशु मसीह के दुल्हन हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग के सामने, पिता के सामने मध्यस्थी कर रहा है। He is interceding day and night for you and me on this earth. He is standing in the gap for God, before God and man. अभी देखो ये पृथ्वी दर्द में जा रही है, कितने राष्ट्र तकलीफ में है,
कितने लोग परेशानी में हैं, क्या आप और मैं आराम करेंगे? जब 40 लाख लोग हमारे इंडिया में ही जो माइग्रेंट्स है, जो तकलीफ में हैं, क्या हम चुप बैठेंगे? अगर हम कुछ नहीं कर सकें, हम प्रार्थना तो कर सकेंगे। हम अगर जाके मदद नहीं करेंगे तो क्या हम प्रार्थना तो कर सकेंगे? हमारे कितने लोग हैं जो जाके उधर मदद करें। मेरी खुद की बेटी जो हर दिन टीम लेके माइग्रेंट्स को हेल्प करने के लिए, खाना खिलाने के लिए जा रही है ना। मेरा बेटा जो अलग अलग जो तकलीफ में रहने वाले लोगों को खाना बांटने के लिए जा रहा था। आप और हम एटलीस्ट कुछ नहीं तो दर्द देकर इन राष्ट्रों के लिए प्रार्थना कर सकते।